हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमेश। होप यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और इसमें हम लोग सीखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर को किस लेवल पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा अगर वो अपनी इनकम को स्पेंड करता है किसी भी कमोडिटी के ऊपर। ठीक है। लेट्स से ही इज़ स्पेंडिंग हिज इनकम अक्रॉस 2 to 3 कमोडिटीज़। ठीक है। सो एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम ही विल बी हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कैसे वो मैक्सिमम अपने आप को सेटिस्फाई करे, किस तरीके से वो अपनी स्पेंडिंग करे, कितनी क्वांटिटी वो कंज्यूम करे कि उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल हो मैक्सिमम हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में। तो इसकी स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है यूटिलिटी एनालिसिस। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इन बेसिक सेंस इट सेज दैट इट रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो वहाँ से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, कोई भी कंजम्पशन आप करते हैं, इसको अभी आपको कॉन्सेप्चुअल समझने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली चीज़ों को बस देखिए डे टू डे लाइफ से। अगर आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, अगर आपको उस चीज़ से कोई सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उस आपकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है। तो कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको हमें मेजर क्या हम इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन ये आता है। जनरली आप जब कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो, यू डोंट मेजर इट, राइट, कि कितना कंजम्पशन आपने किया, कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला। तो यूटिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है। याद रखिएगा वर्ड सेटिस्फैक्शन। नाउ टू मेजर दिस यूटिलिटी कितना है, कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, तो इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकाला, कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट में वो हम लोग मेजरमेंट करते हैं नंबर्स के टर्म्स में, लाइक 1 2 3 4। हम बोलेंगे 1 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला, 2 यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 कप चाय ले रहे हैं, 1 कप ऑफ टी और टेकिंग, सो इन दैट केस अगर आप बोलेंगे 1 यूनिट सेटिस्फैक्शन है, 2 यूनिट सेटिस्फैक्शन है, तो आप बोल सकते हो मुझे 3 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला। या यूनिट्स में बोलते हैं, या इसको यूटिल्स बोलते हैं। यूटिल्स मतलब जो टर्म है यूटिलिटी से है, तो इतना आप बोल सकते हैं कि 1 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला या 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। बट देन अगेन देयर वर सर्टेन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा कि भाई इसको हम नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते सेटिस्फैक्शन को। दिस कैन बी रैंक्ड इन ए बैंड, कि हाई से लो के बीच में, कि हाँ मुझे हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला या लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है। तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। इस चैप्टर में जब हम अभी जब हम पढ़ेंगे समझेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पे हम लोग कार्डिनल तरीके से, जो कार्डिनल मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट से यूटिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे मेजर पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कार्डिनल मेजरमेंट। ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ आपको बताई गई थी। नेक्स्ट है, बात आता है कि टोटल यूटिलिटी होती क्या है। अभी हमने यूटिलिटी देखा, अब हम बात करेंगे टोटल और मार्जिनल की। टोटल का मतलब है कि अगर आप किसी भी कमोडिटी की, अगर टोटल यूनिट्स जितनी भी कंज्यूम करते हैं, उसको कंज्यूम करने के बाद आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है। ठीक है। सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी यूनिट की आप अगर जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, उससे आपको कितना यूटिलिटी मिला, टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला। लेट्स से आपने आज लेट्स से अज्यूम की लेट्स से आपने 3 कप ऑफ टी आज आपने लिया, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें से आपको टोटल यूटिलिटी से, आपको पहला कप आपने जब भी चाय का लिया तो लेट्स से यू आर गेटिंग 10 यूनिट्स ऑफ satisfaction. Second cup, let's say after an hour you have taken, let's say you are getting only say 9 units of satisfaction. And let's say you have taken third cup of tea after some point of time and you are getting again, let's say 5 units of satisfaction. Okay, so in this what you will do, so if I have to take the total utility, so it will be 10 plus 9 plus 5. Okay, so that you add up, you will get your total utility. Okay. Other example you can say, let's say in summers you were feeling quite hot, and after a point you decided to have some cool beverage. Okay, so let's say you decided to have lemon soda,
And so while I'm taking this example, so you can relate what I'm trying to say here is that, let's say when you take first glass of lemon soda, you are getting 10 units of satisfaction, and then again still you don't feel satisfied, so you took another glass of lemon soda, and then let's say you are getting 9 utils of satisfaction. Okay, so and then still also you're not satisfied, you have taken one more glass of lemon soda, and then what happens, let's say you are getting 5 utils of satisfaction. So after 3 glasses of lemon soda, I decided, okay, now that's it. So if I have to take the total utility, what I will say, 10 plus 9 plus 5 is my total utility that you derived after consuming all the 3 units of that particular thing. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको टोटल यूटिलिटी को समझेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मान लीजिए आपने एक ग्लास लेमन सोडा लिया, उसके बाद आपने जब वापस से दूसरा ग्लास लेमन सोडा का लिया, तो आपको दूसरे ग्लास पे कितना एडिशनल यूटिलिटी मिला। मेरे एग्जांपल में मैंने जब पहला ग्लास लिया था लेमन सोडा का, तो मुझे 10 यूनिट मिला। फिर मैंने जब दूसरा ग्लास लिया तो मुझे 9 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तीसरा ग्लास जब भी मैंने लिया तो मुझे 5 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, तो वो जो 9 और 5 जब आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, तो आपको जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर आप देखोगे थर्ड यूनिट कंज्यूम जब मैंने किया, तो मुझे थर्ड यूनिट पे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 5 यूनिट्स का। तो वो जो 5 यूनिट है वो मार्जिनल यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी है। एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो ये टोटल हो गया, ये मार्जिनल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं टेबल पे, एस्टिमेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसको सो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कमोडिटी एक्स है। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कमोडिटी मैंने उस यूनिट उसकी कंज्यूम की, एक्स कमोडिटी की 5 यूनिट्स मैंने कंज्यूम की है। ठीक है, और उसकी यहाँ पे टोटल यूटिलिटी दी है। टोटल यूटिलिटी मतलब अगर पहला यूनिट कंज्यूम करता हूँ तो मुझे 100 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, और ये यूनिट्स में सब दे रखा है। ठीक है, सेकेंड जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो टोटल में पहला वाला ऐड हो जाएगा। सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे 19 सेकेंड यूनिट तक मुझे 190 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला। थर्ड यूनिट पे टोटल मेरा जो यूटिलिटी था मुझे 270 मिला। फोर्थ यूनिट जब मैंने कंज्यूम की तो मेरा जो टोटल सेटिस्फैक्शन लेवल था वो 340 था। और फिफ्थ यूनिट पे मेरा जो टोटल सेटिस्फैक्शन लेवल था वो 400 था। ठीक है, तो आउट ऑफ कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स द टोटल सेटिस्फैक्शन दैट आई एम डिराइविंग इज ऑफ 400 यूनिट्स। ठीक है, तो फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करके 400 यूनिट का मुझे टोटल यूटिलिटी मिली। अब बात करते हैं मार्जिनल पे। तो मार्जिनल पहला वाला जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो फर्स्ट यूनिट था, तो यहाँ पे 100 ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा। लेकिन जब आप सेकेंड कंज्यूम कर रहे थे तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 190। अब मार्जिनल जब आप निकालेंगे 190 माइनस 100 जब करेंगे तो आपको मार्जिनल मिल जाएगा। तो एडिशनल कंज्यूम करने पे आपको 90 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, 90 यूनिट्स। थर्ड जब आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो आप 270 टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस वाली यूटिलिटी जो है 190 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 80 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एडिशनल थर्ड यूनिट पे 80 यूनिट्स, 4 यूनिट पे 70 यूनिट्स मार्जिनल, फिफ्थ यूनिट पे 60 यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी है। अब आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला दे रखा है TU1 माइनस TU0, तो 0 इसमें है नहीं तो इसलिए 100 माइनस 0 कितना रहा, 100। टोटल यूटिलिटी 2, सेकेंड वाली जो टोटल यूटिलिटी है 190 माइनस टोटल यूटिलिटी फर्स्ट 190 माइनस 100, तो आपको पता चल रहा है एडिशनल सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे 90 यूनिट का आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, 90 यूनिट्स के एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अभी यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या है, MU मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी मान लो किसी भी तुम्हें nth प्लेस पे मान लो कोई भी तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो क्या करोगे, जहाँ पे भी लेट्स से TU तुम्हें फिफ्थ प्लेस का निकालना है तो TU5 माइनस TUn-1 TU फोर्थ वाला, तो 340 आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी विच इज 60। अभी टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर लीजिए जितनी भी दे रखी है स्टार्ट टू एंड। सिग्मा टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU, तो मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर लेंगे, 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 400। तो 400 आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आगे आता है, इसका मैंने प्लॉटिंग कर दिया है।
तो यहाँ पे क्या है, जो ये टी यू और एम यू एक्स है इसको मैंने ले लिया है ग्राफ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे वाई एक्सेस पे, और जो यूनिट्स हैं उनको मैंने एक्स एक्सेस पे ले लिया है। कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी ऑफ एक्स यूनिट्स 1 2 3 4 5, और टोटल यूटिलिटी को मैंने जो भी यहाँ पे यूटिलिटीज़ दे रखी हैं, रेंज क्या है 100 से 400 के बीच में, और इसकी क्या रेंज है 60 से 100। तो 100 से लेकर के 400 तक की रेंज दे रखी है। तो पहला कंजम्पशन कर रहा हूँ तो 100, दूसरा कर रहा हूँ तो 190, थर्ड कर रहा हूँ तो 270, फोर्थ कर रहा हूँ 340, फिफ्थ कर रहा हूँ 400। मार्जिनल यूटिलिटी आ जाओ, पहला 100 है तो 100 फर्स्ट, सेकेंड पर 90, ठीक है। इसमें आपका 100 से कम है सब, तो 100 से नीचे की तरफ आ रहा है 100, फिर 90, फिर यहाँ पे थर्ड पे 80, फोर्थ पे 70 एंड फिफ्थ पे 60। तो ये आपको इधर दे दिया है टोटल यूटिलिटी कर्व, और ये मार्जिनल यूटिलिटी दे दिया है। तो ये था। अब हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, तो बेसिक चीज़ थी। अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो टोटल यूटिलिटी है और ये मार्जिनल यूटिलिटी, इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। थोड़ा रिलेशन समझेंगे तो आपको बेटर समझेगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो रिलेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, नॉट बेस्ड ऑन रियल डेटा। सो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपको समझा रहा है, इस पर रियल डेटा पे नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं क्वांटिटी यूनिट्स दे रखी है कि आप मान लीजिए 1 से लेकर 6 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिलती है, और मार्जिनल। भाई अगर कोई यूनिट नहीं कंज्यूम किया तो ना तो टोटल यूटिलिटी 0 है, मार्जिनल भी 0 है। फर्स्ट पे आपको 8 इज़ दी टोटल यूटिलिटी, सेकंड पे 14 मिल रही है। तो अभी 14 माइनस 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगी एडिशनल यूटिलिटी 6। तो एडिशनल कंजम्पशन जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपको 6 का मार्जिनल यूटिलिटी, पहला वाला कंज्यूम किया था तो 8 आपका टोटल था, 8 आपका मार्जिनल था। सेकेंड पे 14, यहाँ पे 6, थर्ड पे 18, डिफरेंस कितना है 18 माइनस 14 4। तो एडिशनल कंजम्पशन जो आपने किया उस पर कितना आपको मार्जिनल मिल रहा है। फिफ्थ पे 20, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया। फिर उसके बाद फोर्थ पे 20, तो उस पर आपका डिफरेंस 2 का है। फिफ्थ पे अगेन 20। अब देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी सेम हो गई, एक समय के बाद बढ़ रही थी, 8 14 18 20, फिर 20 हो गई फिफ्थ पे। अब यहाँ पे सेटिस्फैक्शन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, मार्जिनल एडिशनल सेटिस्फैक्शन 0 हो गया। और सिक्स यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो इवन ये लेस हो गया, 20 से 18 पे आ गया, और यहाँ पे कंजम्पशन इवन निगेटिव में चला गया। आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा आप यहाँ पे डिससेटिस्फाइड हो रहा है, तो आपको -2 का देख रहे हो यूटिलिटी हो गई, ठीक है। तो इसको मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया है। ग्राफ पे आप देखोगे यहाँ पे नीचे मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ऊपर टोटल यूटिलिटी कर्व है। दोनों कर्व को एक साथ दिखाया है कि रिलेशनशिप आपको समझ में आए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वांटिटी है, एक्स पे एक्स क्वांटिटी दे रखी है, कितना आपने कंजम्पशन किया। यहाँ पे आपको यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रखा है, यूटिलिटी यूनिट्स सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। अगेन जब आप यहाँ पे रेंज देखोगे सेटिस्फैक्शन की आपकी, तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन को ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रेंज 20 हाईएस्ट है और लोवेस्ट आपका 0 है, तो 0 से 20 तक की प्लॉटिंग की हुई है। और यहाँ पे आपका 0 लोवेस्ट है और 10 शायद हाईएस्ट है, तो यहाँ पे इसकी 0 से 10 की रेंज दे रखी है। ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये आपका टोटल यूटिलिटी है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जब कंजम्पशन करते हैं तो 0 है, तो 0 पे प्लॉटिंग है। फर्स्ट पे 8 है, तो यहाँ 8 के आसपास कहीं पे होगा। थर्ड पे 14, फोर्थ पे 18, फिफ्थ पे 20, सिक्स्थ पे फोर्थ पे 20, फिफ्थ पे भी 20 है, और सिक्स्थ पे 18 है। तो जी ये जो हाईएस्ट 20 का लेवल है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 नंबर दिए हैं, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, इस पॉइंट पे। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं नीचे के साइड 0 से 10 के रेंज में। सबसे पहले आता है आपका, जब ये 0 रहती है कमोडिटी, तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं है, 0 ये है, ठीक है। फिर जब आप 1 कंज्यूम करते हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो जाती है। फिर आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हैं तो 6 हो जाती है। थर्ड करते हैं तो 4 हो जाती है। फोर्थ करते हैं तो सेकेंड, फिफ्थ करते हैं तो 0, और सिक्स कंज्यूम करेंगे तो -2। अभी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जब आपका देखोगे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम है उसी पॉइंट पे आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स कितनी आपने कंज्यूम की, यहाँ पे फिफ्थ यूनिट है, ठीक है। फिफ्थ यूनिट पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है विच इज़ 20, और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है 0, ठीक है। तो एक रिलेशन यहाँ पे ये समझ में आता है कि जब भी आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट ऑफ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 रहता है। बस ये याद रखिए, जहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी।
अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या माइनस में हो सकती है? तो हो सकती है, अगर आप कंजम्पशन करते जा रहे हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो जाएगी। तो आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब एक बार ज़ीरो हो चुकी थी, तो अब जब सिक्स्थ कंजम्पशन आपने किया तो यहाँ से ये डाउनवर्ड आने लग गया, टोटल यूटिलिटी गिर गया, 18 पे आ गया। और आपका जो ये -2 है वो यहाँ पे आप देख रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी भी आपकी ड्रॉप हो गई -2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स हमें देखने हैं, क्या रिलेशनशिप है? तो TU राइजेज सो लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव। अच्छा देखिए, इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, 10 से लेकर के हम लोग 0 तक आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पॉजिटिव में हैं। जब तक हम लोग पॉजिटिव में हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव में है, TU क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो, जो ग्राफ पे प्लॉटिंग की है वही चीज़ टेबल में भी देख सकते हो। जब तक TU आपका बढ़ता है, जब तक आपका MU पॉजिटिव रहता है। एक बार MU नेगेटिव हो गया तो TU क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड होने लगता है, गिरने लगता है। तो TU राइजेज सो लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव, MU इज़ पॉजिटिव, TU इज़ राइजिंग। नेक्स्ट इज, ये होता कहाँ पे, टिल यूनिट 5, हमारे एग्जाम्पल में यूनिट 5 तक हो रहा है। TU इज़ मैक्स व्हेन MU इज़ 0, TU इज़ मैक्सिमम व्हेन MU इज़ 0। तो जब MU 0 है तो वहाँ पे हमने टोटल यूटिलिटी कितनी, टोटल यूनिट्स कितनी कंज्यूम करी है, फिफ्थ यूनिट पे TU इज़ मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम है, कौन सी यूनिट थी, यूनिट 5th। ठीक है, TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन MU इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो ये डिक्लाइन कब कर रहा है, व्हेन MU इज़ नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव हो गया तो उस पॉइंट पे डिक्लाइन कर लगता है, आफ्टर 5th यूनिट। डिक्रीजिंग MU इम्प्लाइज TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अभी देखो पहले यहाँ पे TU बढ़ तो रहा है 8, 14, 18, ठीक है, लेकिन जो ये आपका TU इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। यहाँ पे जो रेट है वो डिक्रीज़ कर रहा है, 8, 6, 4, 2, 0 माइनस, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये आपका बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट पे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है कि TU स्टार्ट्स डिक्रीजिंग MU इम्प्लाइज TU इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। सो ये रिलेशन है, ये आपको बस पता होना चाहिए कि एक कभी भी कोई कॉन्सेप्ट होता है तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, इस पर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ऑब्वियसली। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ फंडामेंटल लॉ। ठीक है, अभी हम एक फंडामेंटल लॉ है और वो ये है कि मतलब दिस इज़ यूनिवर्सल फैक्ट, ओके, कि एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ एनी कमोडिटीज़ कंज्यूम, जितनी ज़्यादा आप कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, कोई भी कमोडिटी उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो हर एडिशनल यूनिट कंजम्पशन से आपकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट डिक्लाइन डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट्स। हर एक एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम करेंगे उससे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगी, डिमिनिश होगी। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ आपको मार्जिनल यूटिलिटी गिरते हुए दिख रही है, और जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। जब ये मैक्सिमम है उस पॉइंट पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है, और जैसे ही ये निगेटिव होने लगता है मार्जिनल यूटिलिटी, आपका टोटल यूटिलिटी गिर जाएगा, डिक्रीज़ होने लगता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी, सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। तो इसके पीछे भी कुछ एजम्पशंस है। एजम्पशन ये है कि आपको स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करनी है किसी चीज़ की। आप ये नहीं बोल सकते कि लेट्स से यू आर हैविंग अ 1 कप ऑफ टी एंड देन यू कांट से कि आई एम गोइंग टू हैव अ 1 स्पून ऑफ टी। तो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए और वो कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने एक कंजम्पशन किया अब आप अगले दिन एक कंजम्पशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन होगा। तो ये 2 अजम्पशंस इम्प्लाइड है। बाकी आपका दिस इज़ व्हाट अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फंडामेंटल लॉ है, एंड बेस्ड ऑन दैट दिस कॉन्सेप्ट वाज मेड। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का और डिटेल में चीज़ें देखेंगे और वो यहाँ से थोड़ा सा और जो है इसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, सो होप सो यू लाइक्ड इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।